हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई। मेन पार्ट क्या था कि रेशनल नंबर पी अपान क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हमने आपको बताई थी। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो रेशनल नंबर पे अप्लाई होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अगर रेशनल नंबर मिलता है इसका मतलब वो क्लोज्ड है एडिशन पे। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो भी अगर रेशनल हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, एक ए है और दूसरा बी है। अगर हम ए प्लस बी करते हैं और ये जो रिजल्ट हमें मिलता है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। हालांकि रेशनल नंबर को हम आर से डिनोट नहीं करते बल्कि क्यू से करते हैं। ठीक है, तो ये अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन है ये क्लोज्ड है रेशनल नंबर पे। आपको इस पॉइंट्स को समझना है, इन सब चीजों को समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर कोई भी दो रेशनल नंबर ले लिए, 2/3 लिया और प्लस दूसरा रेशनल नंबर हमने ले लिया 5 मान लीजिए 6 हमने ले लिया। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 6 से आपने एलसीएम ले लिया और ये हो गया 2 इंटू 2 भाई 2 इंटू 3 2 जा 6 होता है और प्लस 5। तो फाइनली क्या हुआ, 2 2 जा 4 प्लस 5 9 9/6। 9/6 क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आपने क्या देखा कि ऐड करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट पार्ट आइए सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लेते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स को या इसी को देख लें आप। जैसे मान लीजिए 2/3 है और -5/6 आपने किया, एलसीएम वही रहेगा। 6 एलसीएम हो गया और ये हो गया 2 इंटू 2 और -5। तो आपने क्या देखा, यहां पर मिला आपको 4 -5/6। तो फाइनली क्या मिला, -1/6। ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो सब्ट्रैक्शन है इस पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। यानी कि हम कह सकते हैं रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इन्हीं दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि भाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 3 6 जा 18। सिंप्लीफाई कर भी इसको कर सकते हैं, जैसे आप 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10 और 2 9 जा यानी कि 5/9। ये क्या है, ये भी तो एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पर भी ये क्लोज्ड है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है डिवीजन। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं इसी नंबर को या इसी रेशनल नंबर को। हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन का साइन हमने बीच में दिया और जब इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोगों को पता है कि इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यानी कि 2/3 और इंटू अगर हम कर देंगे तो ये 5/6 ये 6/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा चाहे तो आप यहीं भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो फाइनली क्या हुआ, 2 2 जा 4 ऊपर हो गया और नीचे 5 आ गया, तो 4/5। और ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है कौन कौन सी कंडीशंस पे अप्लाई होती है, एडिशन पे, एडिशन पे भी अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है और डिवीजन पे भी अप्लाई होती है। यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। मतलब दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो भी रेशनल नंबर हमें मिलेगा, दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल नंबर हमें मिलेगा, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें रेशनल नंबर मिलेगा और दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे, एक रेशनल नंबर को दूसरे नंबर रेशनल नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो भी हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है चार की चारों कंडीशंस पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट पार्ट हालांकि क्लोजर
प्रॉपर्टी में एक पॉइंट जरूर है जिसको समझ लें, हालांकि बहुत जगह आपको ये चीज दिखाई देती है कि जो है डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती। एक पॉइंट यहाँ पर मेरे माइंड से हटा, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन कहीं से आ रही, मान लीजिए 2/3 एक रेशनल नंबर है और अगर हम इसको 0 से डिवाइड कर दें, जैसे हमने डिवीजन की बात की, भाई किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से या किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। भाई एक रेशनल नंबर आप देखिए, एक कंडीशन ऐसी जहां पर ये अप्लाई नहीं होता डिवीजन में। तो जैसे मान लीजिए हमने 2/3 लिया और इसको डिवाइड कर दिया 0/5 से। अब ध्यान दें, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते, न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है। अब इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या है कि 0 आएगी, तो फाइनली क्या हुआ 2/3 और डिवाइडेड बाय 0। और जब ये सिचुएशन जब भी आती है, यानी कि किसी ये अब ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया और फाइनली ये डिनोमिनेटर बन गया और इस तरीके से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो एक चीज, एक पॉइंट और समझ लें आप कि वैसे तो मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे अप्लाई होती है, बट इस पॉइंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 0 को छोड़ दें, है ना, इफ वी exclude 0, then the collection of all other rational number is closed under division। यानी कि अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, बाहर कर दें, तो जो डिवीजन है मतलब वो क्लोज्ड है, उस पे डिवीजन पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। तो इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको ये लिखा मिलेगा कि जो डिवीजन पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो आप इस चीज को समझ लें कि डिवीजन पे अप्लाई होती, बस ये है कि आपको उस 0 वाले पार्ट को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली अब फिर से हम एक बार बता देते हैं, जो जैसे एडिशन पे अप्लाई होती है 100%, सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है 100%, मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है 100%, लेकिन डिवीजन पे जो है वो पार्शली अप्लाई होती है, मतलब 0 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं तो जितने भी रेशनल नंबर बनते हैं उन सब पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी की बात। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने 7th क्लास में ही पढ़ा होगा। क्या होता है कि भाई 7th क्लास में आपने इंटीजर के बारे में पढ़ा होगा। इंटीजर में आपको क्या बताया गया कि अगर मान लीजिए a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, और अगर हम a प्लस बी करें तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम a प्लस बी की बजाय b प्लस a करें तो भी हमें एक रिजल्ट मिलेगा, और दोनों केसेस में अगर सेम रिजल्ट हमें मिलता है तो हम ये कहते हैं कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो आपको यहां पर समझ लेना है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे जो क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। एक्चुअल में करना क्या होता है, जैसे दो नंबर्स हैं a प्लस बी और b प्लस ए, ये सेम होना चाहिए। तो ध्यान दें, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहली चीज तो ये मतलब जो कौन कौन से उस पे अप्लाई होती है, तो सबसे पहले अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल नंबर में ये एडिशन पे अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे आप दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमने दो होल नंबर ले लिए, एक 5 ले लिया, दूसरा 6 ले लिया, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 5 प्लस 6 11 मिलता है, और 6 प्लस 5 करेंगे तो भी 11 हमें मिलेगा। तो इस तरीके से जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल नंबर पे अप्लाई होती है, और मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के एडिशन पे अप्लाई होती है, और मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो 6 इंटू 5 और 5 इंटू 6, ये भी सेम आएगा। यानी कि अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो सेम रिजल्ट हमें मिलेगा, भले ही हम सीक्वेंस को चेंज कर दें। यहां पर दो नंबर्स को ऐड करेंगे और इसमें भी हम सीक्वेंस को चेंज कर दें तो भी कोई चेंज नहीं आता। यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
की अगर हम बात करें तो वो होल नंबर्स में एडिशन पे अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। ऐसे ही अगर हम बाकी मतलब इसमें सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आप ध्यान से देखें जैसे 5 और 6 हमने लिया था, तो 5 माइनस 6 कितना आएगा, -1 आएगा, और 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। इसका मतलब 5 माइनस 6 6 माइनस 5 के इक्वल नहीं है। इसका तो होल नंबर में मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। ऐसे ही हम डिवीजन की बात करें तो 5/6 एक आएगा और 6/5 ये आएगा। अब देखिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से कम होगी और इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में सिर्फ एडिशन पे अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें इंटीजर, भाई होल नंबर हमने ले लिया तो उसमें नेचुरल नंबर तो आ ही गया। अब अगर हम इंटीजर की बात करें तो ध्यान दें, इंटीजर में भी ये एडिशन पर अप्लाई होती है। आप चेक कर लेंगे इसको, इंटीजर्स में भी वो एडिशन पर ही अप्लाई हो सकती है और मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, आप इसको चेक कर लेंगे, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप ऐड करेंगे और उसके बाद उसकी सीक्वेंस चेंज करके आप ऐड करेंगे, सेम वैल्यू आपको मिलेगी। किन्हीं भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसकी सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। चाहे तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने -3 ले लिया और एक दूसरा 5 ले लिया, मान लीजिए दो इंटीजर्स हमने ले लिए, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर हम ऐड करेंगे तो -3 + 5 करिए, चाहे आप 5 + -3 करिए, देखिए सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। यहां पर भी 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा, ऐड हो सकता है। ऐसे ही अगर हम -3 × 5 करें या 5 × -3 करें, सेम रिजल्ट मिलेगा। -15 ये भी आएगा और -15 यहां पर भी आएगा। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने -3 - 5 किया और इधर हम क्या करेंगे, 5 माइनस और -3 करेंगे, तो ध्यान दें ये जो आएगा ये -8 आएगा और यहां पर ये +8 बन जाएगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और इंटू माइनस से ये प्लस बनेगा। तो ये -8 हो गया और ये +8 हो गया, यानी कि ये यहां पर अप्लाई नहीं हुआ। तो आपने क्या देखा कि एडिशन पर अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। डिवीजन की बात करें तो यहां पर देखिए -3/5 और 5/3 आप करके देख लें, 5/-3, तो यहां पर भी देखिए ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये डिवीजन पे भी अप्लाई नहीं होता। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा आता है रेशनल नंबर, जो एक्चुअल में हमारा टॉपिक है वो रेशनल नंबर का है। तो रेशनल नंबर में भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें भी सिर्फ हम दो रेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे, तो जैसे माने यहां पर हमने 2/3 लिया और +1/3 लिया, तो क्या आएगा रिजल्ट, इसका आएगा 3/3। ठीक, और अगर मान लीजिए हम इसको 1/3 करें और +2/3 करें, मतलब हमने सीक्वेंस को चेंज कर दिया, तो भी ये 3/3 ही आएगा। तो फाइनली क्या होगा कि रेशनल नंबर में भी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही चीज मिलेगी आपको। जैसे 2/3 × 1/3 आपने किया तो कितना हो गया, 2/9 हो गया। और अगर हम 1/3 को आगे कर दें और 2/3 पीछे कर दें तो भी 1/9 मिलेगा आपको। तो इस तरीके से एडिशन पे भी अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात करें तो आप देखिए सेम वैल्यू नहीं मिल सकती आपको। अगर आप इसी को देख लें, अगर मान लीजिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। ठीक, और अगर हम 1/3 - 2/3 कर देंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। अब देखिए 3 एलसीएम हो गया और 1 - 2 -1 बन गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहां पर सीक्वेंस चेंज करने पर वैल्यू चेंज हो जाती है, तो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता। ऐसे ही आप डिवीजन को भी चेक कर लें, तो डिवीजन में अगर आप करेंगे, मान लीजिए हमने यहां पर डिवीजन का साइन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 2/3 × 3/5, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, 3 कैंसिल, आंसर आ गया 2। और अगर हम इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दें, यानी कि 1/3 को आगे कर दिया, डिवाइडेड बाय 2/3 करें, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/3। अब इसका रेसिप्रोकल आपको करना है इनटू 3/2, 3 कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो रेशनल नंबर पर जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन पे अप्लाई होती है, मतलब रेशनल नंबर में
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन पे अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। यहां पर अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती। ठीक, तो ये हुई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद में हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आज हमारा पूरा लेक्चर इसी प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप एक चीज समझ लें कि इसमें 3 नंबर्स की जरूरत होती है। 3 होल नंबर्स ले लीजिए, इंटीजर्स ले लीजिए या रेशनल नंबर्स ले लीजिए। हालांकि होल नंबर या इंटीजर्स के बारे में आपको 7th क्लास में बताया गया। हम फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि यहां पर भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होती है। होल नंबर में भी, होल नंबर अगर है तो उसमें सिर्फ एडिशन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होगी। ऐसे ही अगर इंटीजर्स होते हैं तो इंटीजर्स में भी ये एडिशन पर ही अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होगी। और एक्चुअल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, वो पहले देख लें आप। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट्स की जरूरत होती है या 3 नंबर्स की जरूरत होती है जो कुछ इस तरीके से रिजल्ट दे दें। जैसे हम एडिशन की बात करें, जैसे 2 + 3 + 5 है, और यहां पर भी हमने 2 + 3 + 5 किया, बट करना क्या है कि यहां पर हमने इसको एक साथ कर दिया और यहां पर हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया, लेकिन सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसे 2 ये 5 हो गया, वो ये 8 हो गया, 8 + 2 कितना हुआ 10। यहां पर भी देखिए 5 + 5 10 हो जाएगा, तो ये एडिशन पे अप्लाई होता है। होल नंबर्स की हम बात करें, यही सिचुएशन इंटीजर में होगी। और मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो भी वही चीज आएगी। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 5 ही है, तो 2 × 3 × 5 = 2 × 3 × 5 अगर आपने किया तो देखिए एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपने ये कर दिया, तो क्या मिला आपको 5 3 = 15 × 2 30। यहां पर भी देखिए 6 × 5 ये भी 30 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, ये होल नंबर और इंटीजर्स दोनों में ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जैसे 2 - 3 - 5 और यहां पर भी 2 - 3 - 5 आपने किया। अब मान लीजिए आपने एक ग्रुप ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। अब आप ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 2 माइनस और ये -2 आ जाएगा, 3 - 5 - 2 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा -1 - 5। तो फाइनली क्या मिला आपको 2 + 2 ये बनेगा 2 + 2 और ये हो जाएगा -1 - 5, तो फाइनली ये हो गया 4 और ये हो गया -6 और ये इक्वल नहीं आ रहा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, वो होल नंबर्स में एडिशन पे अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। इंटीजर में भी वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही अप्लाई होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, तो ध्यान दें रेशनल नंबर में भी यही सिचुएशन है, वो एडिशन पर ही अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, अदर पे अप्लाई नहीं हो पाती है। हम एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। रेशनल नंबर्स की बात करें, अगर हम रेशनल नंबर्स में आप ध्यान दीजिए, जैसे हम एडिशन की बात करें तो 1/3 प्लस 2/3 प्लस मान लीजिए 5/3 हमने लिया। यहां पर भी आप 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3 करिए तो क्या मिलेगा आपको। एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर मान लीजिए आपने इसको एक साथ किया, यहां पर इसको एक साथ किया, क्या मिला 1/3 प्लस ये हो जाएगा 8/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 8/3। इधर क्या हो जाएगा 3/3 और प्लस 5/3। तो फाइनली क्या मिल रहा है आपको, एक मिनट, शायद 1/3 2/3 5/3 1/3 2/3 5/3 1/3 प्लस 5 प्लस सॉरी ये 7 आएगा, थोड़ा सा ये गलत हो रहा था, ये 7/3 हुआ। तो फाइनली क्या मिला, ये 8/3 इधर आ जाएगा और 8/3 इधर भी आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि सेम आ रहा है, तो एडिशन पे अप्लाई होता है। ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे तो भी आपको यही चीज मिलेगी। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें तो यहां पर तो इनटू का साइन आपने कर दिया, ये तो क्या हुआ, यहां पर 1/3 इंटू ये हो जाएगा 10/9 इक्वल टू ये 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9 इंटू 5/3। तो फाइनली क्या मिला आपको 10
भाई 10 इंटू 1 10 हो गया और नीचे 27 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 5 जा 10 और नीचे 27, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होती है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर्स की बात की थी, होल नंबर्स में हमने सब्ट्रैक्शन की बात की, आप चाहे तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी इसको चेक कर सकते हैं या डिवीजन के लिए चेक कर सकते हैं। तो आप ये पाएंगे कि ना तो ये डिवीजन पे अप्लाई होगी और ना ही ये सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होगी। यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर में, वो सिर्फ एडिशन पे अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, वो बता देते हैं फटाफट। एक पार्ट आता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आता है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि मतलब हम कोई नंबर है उसमें हम क्या ऐड कर दें कि वो उसकी वैल्यू को चेंज ना करे। तो फाइनली हम यहाँ पर रेशनल नंबर की बात करते हैं, बाकी इंटीजर होल नंबर वगैरह के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा। हम डायरेक्टली रेशनल नंबर की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर है 2/5, अगर हम इसमें 0 प्लस कर दें तो क्या आएगा? 2/5 ही रहेगा। ऐसे ही 0 प्लस 2/5 करिए तो भी वही रिजल्ट मिलेगा, यानी कि फाइनली 2/5 मिलता रहेगा। यानी कि जो 0 क्या है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 को हम किसी भी रेशनल नंबर में ऐड कर दें तो कभी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, मतलब 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि भाई हम किस नंबर से, यहां पर क्या लेना है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्लिकेटिव स्पेलिंग्स लेंगे, स्पेस नहीं आगे मिल रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, जैसे मानिए वही 2/5 आपने लिया, इंटू 1 कर दीजिए 2/5 ही रहेगा, या 1 इंटू 2/5 कर दीजिए तो भी मिलेगा आपको वही, फाइनली 2/5 ही बना रहेगा। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? ये 1 है, मतलब 1 से किसी भी रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो वही रेशनल नंबर हमें मिलता है, या 1 से मतलब मल्टीप्लाई करें या 1 को मल्टीप्लाई करें सेम है। यानी कि जो एडिटिव आइडेंटिटी आपको मिलती है वो 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो आ रही है वो क्या है? 1। अब इसका ठीक उल्टा इनवर्स आता है, एक पार्ट और है, बस लास्ट पार्ट है। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी की बात तो हमने कर ली, अब अगर हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स देखें, मतलब ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसको हम गिवन रेशनल नंबर में ऐड करें तो वो 0 हो जाए, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है उसमें क्या है? वो 0 एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और हमें यहां पर रिजल्ट 0 चाहिए। तो ध्यान दें, जो इनवर्स की हम बात करते हैं, चाहे वो जो है मतलब एडिटिव इनवर्स हो चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, बस ध्यान दें आप, एडिटिव इनवर्स में क्या करना है कि जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/3। ठीक है, या 5/6 है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? या -5/6 है तो इसका होगा +5/6। हमें क्या करना है कि हमेशा अपोजिट साइड लेना, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। मतलब गिवन रेशनल नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि रिजल्ट 0 आ जाए, ये समझने की जरूरत होती है। तो भाई गिवन रेशनल नंबर ये है, उसका अपोजिट साइन केवल आप ले लीजिए, भाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वैल्यू 0 हो जाएगी। 2/3 से 2/3 माइनस होगा, 0 हो जाएगा। ये -5/6 है +5/6 है, इन दोनों को ऐड करिए तो ऐड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिट साइन ही है, इसका भी रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है? हमें क्या करना है, जो भी रेशनल नंबर गिवन है उसका सिर्फ अपोजिट साइन चेंज कर दी, बाकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसमें क्या करना होता है? सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना होता है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव अगर हम इनवर्स की बात करें, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव तो इसमें जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है तो यहां पर रिजल्ट भी हमें 1 ही चाहिए। तो ध्यान दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको ध्यान क्या देना है कि 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, 5/6 है तो 6/5 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यहां पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 1 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स हमने बताया, एडिटिव इनवर्स में साइन अपोजिट लेना पड़ता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल करना होता है। बाकी एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हालांकि इसके
जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रेशनल नंबर्स, मान लीजिए गिवन रेशनल नंबर है उसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स को हम कैसे इंसर्ट करते हैं इसकी बात करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ पॉइंट्स लेंगे और बाकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। छोटी छोटी बातें आज मैंने आपको बता दी हैं, बाकी जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें छूट गई हैं या नहीं बताया हमने, और जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो वहां पर वो सारे पॉइंट्स आते रहेंगे और हम उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।